हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मल्टी जीएसटी इनवॉइस को हम किस तरह से टैली ईआरपी 9 में क्रिएट करें। तो मल्टी जीएसटी इनवॉइस हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और उससे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा। जैसे कि हमने पहले से ही कुछ लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अकाउंट से इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम आपके पहले से बने हुए लेजर को दिखा देते हैं। अल्टर, यदि हम जब भी किसी से कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, उन आइटमों पर अलग अलग जीएसटी रेट है और हम जब परचेज कर रहे हैं तो उन्हें एक ही बिल में उन आइटमों की हमें इनवॉइस प्राप्त हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको किस तरह से क्रिएट करें, या जब सेल करने के लिए विभिन्न जीएसटी स्लैब वाले आइटमों को प्रयोग करते हो तो उसको हम किस तरह से क्रिएट करें। इसके लिए हमने पहले से ही लेजर बना रखा है। अब आपको हम प्रैक्टिकली टैली ईआरपी 9 पे करके दिखाते हैं और उसके साथ ही आपको ये बताते चलेंगे कि इसको किस तरह से क्रिएट किया जाए। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारा परचेज का वाउचर ओपन हो गया है। परचेज करने के लिए हमें F9 बटन को प्रेस करना होता है। यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारा परचेज लेजर है वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, जबकि हमें मल्टी जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करने के लिए परचेज लेजर को हटाना होगा। यानी कि इस परचेज लेजर को हम उस आइटम के साथ लाएंगे, तो इसके लिए हमें यहीं से F12 बटन को प्रेस करना होगा। और F12 बटन प्रेस करने के बाद हम नीचे आएंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को हमें नो करना होगा। इस ऑप्शन को हम नो कर देते हैं और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने एक्सेप्ट करके परचेज वाउचर में इंटर किया तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा पहले से परचेज लेजर का ऑप्शन आ रहा था वो अब हट गया है। अब ये हमारा आइटम के साथ आएगा और मल्टी जीएसटी रेट वाले आइटम की इनवॉइस बना पाएंगे। तो हम इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा जो भी आइटम है, यहाँ पर हम दो आइटमों का प्रयोग करेंगे, सैमसंग डेस्कटॉप 24 इंच QR और सैमसंग गैलेक्सी F6 II 8/128। इन दो आइटमों का जिस पर कि हमारी अलग अलग जीएसटी है। जो सैमसंग डेस्कटॉप है इस पर हमारी 28% जीएसटी है और जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी है इस पर हमारी 18% जीएसटी। तो यहाँ पर हम सैमसंग गैलेक्सी को पहले ले लेते हैं, या चाहे तो सैमसंग डेस्कटॉप को, किसी भी आइटम को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सैमसंग गैलेक्सी को लेते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे हम इसकी 10 पीस परचेज कर रहे हैं और इस तरह से हमने इसका अमाउंट फिल किया और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने इंटर किया अमाउंट फिल करने के बाद, तो यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर का एक ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्पेस बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा जो हमने परचेज के हेड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमारा परचेज 4 प्रकार का आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे यूज करने वाला है वो 2 है, परचेज अकाउंट @18%, परचेज अकाउंट @28%। तो यहाँ पर हम इस आइटम के लिए, चूंकि इस पर 18% जीएसटी रेट है, तो इसके लिए हम परचेज अकाउंट 18% लेंगे। और यहाँ से हम फिर अब दूसरे आइटम को लेते हैं, सैमसंग डेस्कटॉप, और इसको भी हम 10 पीस ही परचेज कर रहे हैं। इसकी कीमत है 25,000 रुपये। और यहाँ से फिर से स्पेस बार बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर
हम परचेज अकाउंट @28% सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इस तरह से हमने दोनों आइटम पर अलग अलग जीएसटी रेट को सेलेक्ट कर लिया है। अब जब हम इस बिल को क्रिएट करते हुए बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम क्या करते हैं, अब जीएसटी को लगा लिया जाता है। हम चाहे तो बार बार जीएसटी को लगा सकते हैं और चाहे तो एक बार में ही जीएसटी को लगा सकते हैं। तो यहां पर हम जो जीएसटी लगाएंगे वो एक बार में ही लगाएंगे और यहां पर हम क्या करते हैं, सीजीएसटी को लेते हैं। क्योंकि ये पार्टी हमारी क्या है, अपने ही स्टेट की है, तो इसलिए हमें यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को लेना होगा और उसके बाद हम एसजीएसटी को लेते हैं। तो यहां पर दोनों आइटम पर जिसकी जो टोटल वैल्यू आ रही थी 4,50,000 रुपये, तो दोनों पर मिलाकर जो हमारी जीएसटी की वैल्यू बन रही है वो 53,000 बन रही है। यानी सीजीएसटी 53,000 और एसजीएसटी 53,000 आ रहा है। तो इसको अगर हम देखना चाहें कि हमारे आइटम पर जीएसटी जो हमने सेट की है क्या वो सही कट रही है या हमारे आइटम पर जीएसटी कितनी कितनी कट रही है, तो इसके लिए हमें डायरेक्टली यहीं से Alt+A करना होगा या इस ऑप्शन को टैक्स एनालिसिस को माउस से क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से हम Alt+A बटन को प्रेस करते हैं और देन डिटेल के लिए यहां पर ऑप्शन आप देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर में F1 डिटेल्ड लिखा हुआ है। हम चाहे तो कीबोर्ड के जरिए Alt+F1 प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या होगा, उन सारी इनवॉइसों का डिटेल आ जाएगा जिन पे जितना जितना जीएसटी लगा होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारी जो जीएसटी कट रही है वो सैमसंग गैलेक्सी और सैमसंग डेस्कटॉप पे अलग अलग दिखाई दे रही है। यहां पर जहां पर हमारा कर्सर है सैमसंग गैलेक्सी F62 8/128, तो यहां पर इसका जो जीएसटी बन रहा है वो आप देख सकते हैं आइटम वैल्यू इसकी बन रही है और नीचे इसका सेंट्रल टैक्स बन रहा है 9% 18,000 रुपये और इसका स्टेट टैक्स बन रहा है 9% 18,000 रुपये। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं सैमसंग डेस्कटॉप, तो यहां पर देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आ रही है टैक्सेबल 2,50,000 रुपये और यहां पर हम देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स इसका जो बन रहा है वो 14% है 14% और यहां पर इसकी वैल्यू जो आ रही है 35,000 और उसी तरह यहां पे स्टेट टैक्स और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी 35,000। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं यदि उस पे बहुत सारे जीएसटी लगे हों। यदि हम यहाँ पे 50 आइटमों की बिल एक ही इनवॉइस में बना रहे हो तो हमें तब भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हम उसको इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना ये बात, आप जब भी यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही बार में पूरी बिल का काट लेते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका प्रिंट निकालते समय ये डिटेल नहीं देगा। आपका जरूर प्रिंट निकालते समय ये डिटेल आपका शो करा देगा, प्रोवाइड कर देगा कि आपके किस आइटम पर कितनी कितनी जीएसटी काटी गई है। तो चलो हम आपको एक इसका प्रिंट भी निकालकर प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से Alt+P बटन को प्रेस करते हैं और देन इंटर करते हैं और इसको जूम करने के लिए Alt+Z बटन को प्रेस करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कोई जीएसटी का डिटेल नहीं आ रहा है। तो जीएसटी के डिटेल को लाने के लिए हमें एक ऑप्शन को यस करना होगा। फिर से हम बैक चलते हैं और Alt+P करने के बाद हमें F12 बटन को प्रेस करना होगा और यहां से हमें ऑप्शन मिलेगा, नीचे आते हैं और यहाँ पे स्टेचरी डिटेल्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम्स। इस ऑप्शन को हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। तो हम इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं और उसके बाद Alt+Z करते हैं जूम के लिए। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी आइटम है उस पर जो भी जीएसटी लग रही है और जितनी जीएसटी उस पर बन रही है उसका डिटेल यहाँ पर शो करने लगा है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एक ही जीएसटी से अपनी बिल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट निकालते समय ऑप्शन को यस करके हम उसका पूरा डिटेल ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यदि हमें सेल्स की कोई इनवॉइस क्रिएट करनी हो और वहां पर भी एक ही बिल में कई प्रकार के जीएसटी वाले आइटम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम F8 बटन को प्रेस करते हैं और यहां से सेल्स वाउचर पे क्रिएट करते हुए नीचे आते हैं और उसके साथ ही आपको ये बताते चलेंगे कि हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमने बिल नंबर डाल लिया और उसके बाद हम अपनी पार्टी ले लेते हैं हामिद, और नेम ऑफ आइटम में जिस आइटम को हमने परचेज किया उसी को बेच रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो जीएसटी सेलेक्ट करना होगा, लेजर यहां से 28% वाला। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इंटर स्टेट सेल्स बनाया है, क्योंकि यहां पे जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं वो हमारे अपने ही स्टेट की नहीं है, बल्कि वो अपने स्टेट के बाहर की पार्टी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इंटर स्टेट लेजर क्रिएट करने होंगे। और दूसरा आइटम भी ले लेते हैं, ये भी 2 ही पीस बेच देते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं 22,000 रुपये। और इस पे हमारा जीएसटी है 18%। जीएसटी यहाँ पर ध्यान देना, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं कटेगा, क्योंकि ये पार्टी हमारी कहाँ की है, अपने स्टेट की बाहर की है। तो जब अपने स्टेट के बाहर की पार्टी होगी तो वहां पर क्या करेंगे, आईजीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहां से आईजीएसटी को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हमारा जीएसटी क्या हो गया, इन बिलों पर कट गया 23,600 रुपये। अब यदि हम चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, Alt+A बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाद हमें Alt+F1 बटन को प्रेस करना होगा। तो यहां पर इसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि किस आइटम पे कितनी जीएसटी बन रही है और किस आइटम की कितनी वैल्यू आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग डेस्कटॉप पे आपका जो जीएसटी का परसेंटेज है वो 28% है, और इस तरह से आपकी वो जो जीएसटी की अमाउंट बन रही है 15,680 रुपये। और उसी तरह आपका सैमसंग गैलेक्सी पे जो जीएसटी का परसेंटेज है वो आपका 18% और उसकी जो वैल्यू बन रही है 7,920 रुपये। और उसी तरह से इसको भी हम क्या करते हैं, Alt+P करते हैं और यहां से इंटर करते हैं। ध्यान देना यहां पर विद प्रिंट प्रीव्यू आना चाहिए। कभी कभी आपका ये लिखा होगा नो प्रीव्यू। यदि आपका यहां पर नो प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा विद प्रिंट प्रीव्यू। तो तब आपको क्या करना होगा, उस समय यहां पर क्लिक कर लेना होगा। तो इस तरह से आप जो भी प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहोगे वो आप देख सकते हो, अन्यथा आपका प्रीव्यू नहीं होगा, फिर से आप बैक चले जाओगे। Alt+Z करते हैं जूम के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जीएसटी अलग अलग आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसी के बारे में, जीएसटी इनवॉइस और इनवॉइस सेटिंग को हम किस तरह से मेंटेन करें, हम उसको अपने हिसाब से किस तरह से क्रिएट करें, हम उसका जो फॉर्मेट है वो अपने हिसाब से किस तरह से बनाएं। जरूरी नहीं कि हम टैली में आने वाले बाय डिफॉल्ट सेटिंग पर काम करें, हम उसको अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें चेंजिंग करते हुए हमें जैसा अच्छा लगे उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में जरूर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।